देश में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम हुए उसके बाद जो सबसे बड़ा कोई आंदोलन खड़ा हुआ और जिसका फायदा जनमानस तक पहुंचा वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई, गरीब जनता की पहुंच बैंकों तक हुई। आज हम कई माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचते हैं, बैंकिंग भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि सरकारी क्षेत्र के बैंक हर काम करते हैं। जनगणना, पशुगणना, मतगणना से लेकर के सारा काम सरकारी जितना काम है, यूनिफॉर्म बांटना, मिड डे मील बांटना, साइकिल बांटना, रिक्शा बांटना, सारा काम हम करते हैं। और इन तमाम कामों को करते हुए आप लोगों को ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस बार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 1,04,000 करोड़ का मुनाफा भारत सरकार को दिया है। हमको यह बात कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि भारत सरकार हमारे साथ जो व्यवहार करती है वो हमको दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। सरकारी क्षेत्र के जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं और उनका चहेता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। बावजूद उसके कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों ने लोगों के बीच में जो पैठ बनाई है, जो भरोसा लोगों का अर्जित किया है, उसको किसी भी उसका मूल्यांकन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आज भी लोगों का भरोसा, आज भी कई सर्वे आए हैं जिसमें है कि मोर देन 88% लोगों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा जताया है। इसलिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र का एक भी बैंक फेल नहीं हुआ। प्राइवेट बैंकों की तो झड़ी लग गई है फेल होने की। कोई भी बैंक 25 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं किया है प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से, और जो हमारे महासचिव हैं और हमारे अध्यक्ष आइसबॉब के कमलाकर भाई हैं, तो ये बताएंगे कि हम लोग आज विभिन्न क्रियाकलाप में लगे हुए हैं जिससे कि हम समाज के लिए इतर कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं, या और भी जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत जो कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पुनः इस अवसर पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपसे ये गुजारिश होगी कि ये जो राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो न्यूज़ है उसको आप प्रमुखता दें। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ पटना मंडल का महासचिव, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन बिहार यूनिट का सचिव और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आज हम लोग उसका 55वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने शुरुआत किया सुबह प्रभात फेरी से। गांधी मैदान से हम लोग चले और गांधी मैदान पे पहुँचे फिर, जिस पे लगभग 200 से ज़्यादा सरकारी बैंक के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट किए। उसके बाद हम लोगों ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा। पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण बढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ रही है, धरती माँ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ऐबॉक अपने दायित्व को समझता है, हमारा बैंक अधिकारी अपने दायित्व को समझता है। हम लोगों ने लगभग 500 पौधा वितरित किया गांधी मैदान में। शाम में हम लोगों का एक कार्यक्रम है, हम लोग बैंक कॉलोनी दीघा में वाटर कूलर देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वैसे लोग रहते हैं जो 1969 या उसके पहले बैंक कर्मचारी थे और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा। प्रश्न ये उठता है मन में, कई सवाल होगा कि हम लोग बराबर AIBOC के द्वारा निजीकरण का विरोध करते हैं। मेरे कुछ मीडिया बंधु पूछते भी हैं कि लगता है कि सर आपकी नौकरी पे खतरा आएगा इसलिए विरोध करते हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, ऐसा कतई नहीं है। ये हम लोग एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं कि बैंकों का अगर निजीकरण होगा तो उससे सबसे ज़्यादा समस्या आम जनता को होगा। आप किसी भी डाटा को उठा, जैसा हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्री सुनील कुमार जी ने बताया, बैंकों का, सरकारी बैंकों ने 1,04,000 करोड़ रुपया मुनाफा कमा के सरकार को दिया। कभी हम लोग बहुत सारी कंपनी के सुनते थे, महारत्न है, ये है, वो है। आज के डेट में बैंक जो मुनाफा, सरकारी बैंक जो मुनाफा कमा करके दे रही है, उसके जोर में कोई नहीं है। उसके अलावा हम लोग जो सामाजिक सरोकार से अपना संबंध रखते हैं, आप एजुकेशन लोन देख लीजिए,
गवर्नमेंट बैंक में ही एजुकेशन लोन सैंक्शन होता है। अभी मैं एसएलबीसी का डाटा देख रहा था, मैंने सोचा कि पत्रकार बंधु आ रहे, थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। एसएलबीसी का डाटा मैं देख रहा था, उस एसएलबीसी के डाटा में देखा प्राइवेट बैंक एजुकेशन लोन करते ही नहीं है। केसीसी प्राइवेट बैंक करते ही नहीं है। तो अगर बैंक हमारा प्राइवेटाइज हो जाएगा, अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का एक सिफारिश घुमा मीडिया में कि बैंकों का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए। तो निजीकरण करने का क्या फ़ायदा है, आम जनता को क्या फ़ायदा, ये बताने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बैंक घाटा में जा रहे हैं। बैंक घाटा में क्यों जा रही है? जब हम एनपीए का एनालिसिस करते हैं, जो अनार्जक अस्थियाँ हैं उसका एनालिसिस करते हैं, तो कॉरपोरेट को जो लोन दिया गया है उसका परसेंटेज 80% से ज़्यादा है। किसान को या छात्र को दिया गया तो उसको तो करियर बनाने के लिए या अन्न उपजाने के लिए दिया गया, और वो बहुत परेशानियों में घिरा होता है। उसके बाद अगर कर्ज नहीं चुका सका तो उसकी माफ़ी भी हो जाए तो क्या गुनाह। लेकिन जो कॉरपोरेट घरानों को जो हम लोग हजारों करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं और उसके बाद उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है और उसको एनसीएलटी और इधर उधर करके किसी तरह उसका समायोजन कर दिया जाता है सरकार के प्रेशर में, इन सब से बैंक घाटे में जाते हैं। अगर बैंक को स्वायत्त संस्था के रूप में छोड़ दिया जाए और बैंक अपनी पॉलिसी निर्धारित करके समाज को देखते हुए मुनाफा भी देगी और समाज का भी कल्याण होगा। आप लोग हमेशा देखिएगा कि जितना भी सामाजिक सरोकार का चीज़ होता है, हमारे यहाँ आप किसी सरकारी बैंक के किसी शाखा में चले जाइए, गांव में चले जाइए या शहर में चले जाइए, वहाँ की भीड़ देखिए और एक प्राइवेट बैंक की भीड़ देखिए। एम्प्लॉयज़ का स्टडी कीजिए, हमारे यहाँ जितना एम्प्लॉय है उससे डबल एम्प्लॉय रख करके और हमारे 1/10 कस्टमर बेस को वो एड्रेस करता है, और हम लोग उससे 10 गुना ज़्यादा कस्टमर बेस। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए तो 42 करोड़ कस्टमर है हमारा, एक छोटा सा देश है ये। तो कई दफ़ा आती है बात कि भाई सरकारी बैंकों का सर्विसेज क्यों पुअर हो रहा है। सर्विसेज पुअर हो जाता है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ की कमी है, मैन पावर की कमी है, और धीरे धीरे सरकार अपने नीतियों के कारण बैंकों को खोखला कर देगी। जब बैंक मुनाफा कमाना बंद करेंगे तो कहेंगे इसलिए हम इसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। हम लोगों का विरोध उन नीतियों के खिलाफ है जो समाज के विरुद्ध है, क्योंकि हम कुछ नेतृत्वकर्तागण आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन समाज का सरोकार तो सब दिन रहेगा। हमारे बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी। तो हम लोग इस राष्ट्रीयकरण दिवस को मना करके समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत सोच समझ करके किया गया था। हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसका टारगेट दिया जाता है कि 40% सरकारी बैंकों को, प्राइवेट को भी करना होता है लेकिन वो लोग डाटा मैनिपुलेट कर लेते हैं। 40% हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, उसमें 18% हम लोग किसान को देते हैं, एग्रीकल्चर को देते हैं। तो हम लोगों का सरोकार सब जगह होता है कि समाज का समेकित विकास कैसे हो, आखिरी इंसान तक बैंकिंग सेवा कैसे पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अभी जो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के अनुशंसा घूम रही है, उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग में बिल में अमेंड किया जाएगा और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट करने के लिए, कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए ये आगे नीतियां बनाई जाएंगी। तो हम लोग उसका प्रॉपर विरोध कर रहे हैं। और हमारा जो वर्किंग कंडीशन है आज के डेट में, पहले हम लोग आर्मी को सैल्यूट करते थे, आप लोग इत्तेफाक रखेंगे हम लोगों से, हम लोगों पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है। जिस हिसाब से मैन पावर होना चाहिए सरकारी बैंकों में, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं होता। हाल के दिनों में वित्त मंत्री के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया कि PSBs में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को तेज किया जाए। कस्टमर बेस हमारा बढ़ रहा है लेकिन हमारा उस हिसाब से एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन से अन्य खतरा है, आरक्षण जैसे चीज़ खत्म करने का एक बढ़िया चाल है कि प्राइवेट हो जाएगा, आरक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आखिर समाज का विकास कैसे हो? तो इसलिए आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के समाज के लिए ये मुहिम है कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसमें आप हमारा साथ निभाएं और ये समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाए कि हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंक राष्ट्र के विकास के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल जान लेने के बावजूद करोड़ों रुपए वसूल लेता है, उसी तरह फिर प्राइवेट बैंक में आप चार्ज देते देते थक जाइएगा और आप जो पैसा सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं वो पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा।
तो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण दर्जा समाप्त ना हो। एक्ट दिया गया, सरफेसी एक्ट के तहत हम उसको नोटिस देते हैं, बट उसका पोजीशन लेने के लिए भी हम सरकार पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। जब तक हमको सर्किल ऑफिस या डीएम के यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा कब्जा का, हम जाके कब्जा नहीं कर सकते, हमको प्रशासन के साथ जाना पड़ता है। और अगर हम दबाव बनाते हैं, छोटे लोन धारक के लिए ठीक है, 10-20 लाख 50 लाख का जो है वो हम लोग रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ों की बात होती है ना, तो वो एक स्कीम आ जाता है वन टाइम सेटलमेंट, और उस वन टाइम सेटलमेंट के स्कीम के बाद वो सेटल हो जाता है। उसमें इंटरेस्ट वेव कर दिया गया, इतना % हेयर कट दे दिया गया, उतना % हेयर कट दे गया। जो एक हमारे तरह का इंसान वो नीतियाँ नहीं बनाता है, वो नीतियाँ सरकार के यहाँ से ही बन के आती हैं। वो नीतियाँ सरकार के प्रेशर में हायर मैनेजमेंट बनाता है, वो नीतियाँ RBI बनाता है। और देखा जाए, मैं इनको थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ कि बैंकों का संचालन, एक बैंक में बोर्ड होता है, उस बोर्ड में RBI के नॉमिनी होते हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। पहले ये प्रावधान था कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ऑफिसर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड में नहीं रखा। ये सरकार की नीयत और उसकी मंशा को दर्शाती है। सरकार क्या देखिए, सरकार यही चाह रही है कि वो कॉरपोरेट हाउसेस को, प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट है, प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि अगर एम्प्लॉइज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अधिकारियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो बोर्ड में जब इस तरह की बातें आएंगी तो अरंगा डालेंगे। तो उससे अच्छा है कि वो नहीं आए, जबकि यह राष्ट्रीयकरण के एक क्लॉज का उल्लंघन है। राष्ट्रीयकरण एक्ट के द्वारा हुआ, एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ, लेकिन उसको भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि बैंकों के पावर की बात है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 बड़े डिफ़ॉल्टर्स का नाम आप उजागर करिए, पब्लिश करिए, तो गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ओथ ऑफ सीक्रेसी लिए हुए हैं, इसलिए हम 50 लोगों का नाम, 50 वैसे चोर का नाम हम नहीं उजागर कर सकते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी के तहत, जिसने कि बैंक का पैसा लूटा। अभी अमरीश जी ने कहा वीडियोकॉन का 4000 रुपया सिर्फ 1 रुपये लेकर के और उसको हेयर कट दे दिया गया। वो हेयर कट थोड़े हुआ, वो तो हुआ सर मोड़ दिया गया। और यही चीज़ें हो रही हैं। तो ये जितने भी नियम कानून है, ये छोटे लघु उद्योगियों के लिए है, किसानों के लिए है। उस पर आप जितना भी जुल्म कर सकते हैं कर डालिए, उससे पैसा वसूल लीजिए। जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, अगर उन पे आप हाथ डालिएगा, आपका इलेक्शन बॉन्ड का क्या होगा, आपके पार्टी के फंड का क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनको फंडिंग है कॉर्पोरेट। यस बिल्कुल। स्टेट बैंक के नेता के हिसाब से मान रहे हैं? नहीं, हम पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के नेता के तहत में ये मान रहे हैं। हमारा AIBOC सिर्फ स्टेट बैंक का नहीं है, तमाम जितने भी बैंक हैं हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उसकी तरफ से आपको ये बात करें।